कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी चीज के बारे में सब कुछ पता तो है, लेकिन उसे सच में अनुभव करने का, उसे फील करने का एहसास बिल्कुल अलग होता है? भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमें इसी जानने और अनुभव करने के गहरे फर्क को समझाता है। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कितनी ही इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, है ना? लेकिन क्या वो जानकारी हमें सच में अंदर से बदल पाती है? यही सवाल अर्जुन के मन में था जब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि ईश्वर को सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस कैसे किया जाए। और यही इस अध्याय की आत्मा है, इसका कोर है। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अर्जुन के सवाल से शुरू करेंगे, फिर ज्ञान और अनुभव के बीच के अंतर को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भक्ति इन दोनों को जोड़ती है और ज्ञानी और भक्त के रास्ते कैसे एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि इस सारी विजडम को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन की उलझन से। सोचिए, वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन उनकी असली जंग वो तो उनके अंदर चल रही है। वो कृष्ण से पूछते हैं, मैं आपको कैसे जानूं? आपसे जुड़ने का सही रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सीकर, हर खोजी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। और इस सवाल का जवाब इस पूरे चैप्टर की नींव रखता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, द अल्टीमेट गोल, उस परमात्मा को सिर्फ जानना नहीं बल्कि उन्हें एक्सपीरियंस करना है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन जिसकी तरफ हम सब कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो कृष्ण इसका जवाब कैसे देते हैं? वो शुरुआत करते हैं दो बहुत ही पावरफुल शब्दों से, ज्ञान और विज्ञान। और यहीं से हमें नोइंग और एक्सपीरियंसिंग के बीच का असली फर्क समझ आना शुरू होता है। इसका फर्क बिल्कुल साफ है। ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे ये कहना कि ईश्वर हर जगह है, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, मान लिया। लेकिन विज्ञान वो है एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन, जब आप सच में महसूस करते हैं कि मैं ईश्वर को हर जगह महसूस कर सकता हूं। एक है माइंड की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है दिल का, आत्मा का अनुभव। तो सवाल यह है कि ये अनुभव, ये रियलाइजेशन आएगा कहां से? इसके लिए कृष्ण विभूति का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मतलब डिवाइन मैनिफेस्टेशंस। वो कहते हैं मेरी प्रेजेंस, मेरी डिविनिटी हर उस चीज में है जो श्रेष्ठ है, जो महान है। सूरज की रोशनी, चांद की ठंडक, एक वाइज पर्सन की बुद्धि में जब हम इन चीजों को देखते हैं ना, तो असल में हम उन्हीं को देख रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ इस थियोरेटिकल नॉलेज को इस डीप एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए? कृष्ण कहते हैं इसके बीच एक ब्रिज है, एक सेतु, और उस पुल का नाम है भक्ति। अब जब हम भक्ति की बात करते हैं तो गीता साफ कहती है कि यह सिर्फ रिचुअल या मंत्र चैंटिंग नहीं है। ये एक माँ के अपने बच्चे के लिए प्यार जैसा है, अनकंडीशनल, बिना किसी डिमांड के। ये एक आंतरिक समर्पण है, एन इनर सरेंडर, जो बाहर के रिचुअल से कहीं ज्यादा गहरा है। और ये श्लोक देखिए, इसी बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। बेसिकली कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सबसे ऊपर हूं और हर चीज मुझ में ही है। जब ये रियलाइजेशन, ये एहसास दिल में उतर जाता है तो डिवोशन, भक्ति अपने आप ही जाग उठती है। तो अब सवाल उठता है कि इस पाथ पर चलने वाले लोग कैसे होते हैं? कृष्ण यहां दो तरह के सीकर्स की बात करते हैं। एक हैं ज्ञानी जो नॉलेज के पाथ पर हैं, और दूसरे हैं भक्त जो लव और डिवोशन के पाथ पर हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहां बिल्कुल क्लियर है, ज्ञानी का फोकस होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, स्क्रिप्चर्स को समझने पर। वहीं दूसरी तरफ भक्त का रास्ता है लव, सर्विस और टोटल सरेंडर का। दोनों के पाथ्स अलग दिख सकते हैं, पर डेस्टिनेशन, मंजिल वो एक ही है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो सुप्रीम स्टेट है वो तब हासिल होती है जब ये दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं, और वो है ज्ञानी भक्त, एक ऐसा डिवोटी जिसके पास नॉलेज भी है, मतलब माइंड की क्लैरिटी और हार्ट का डिवोशन, दोनों एक साथ। सोचिए, ये नॉलेज और लव का कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये श्लोक प्योर हार्ट से की गई डिवोशन की पावर को हाईलाइट करता है। जब कोई बिना किसी सेल्फिश मोटिव के सच्चे मन से जुड़ता है तो डिवाइन के साथ उसका कनेक्शन बहुत ही नेचुरल और डीप हो जाता है। माइंड शायद सवाल पूछता रहे, लेकिन हार्ट वो सीधा कनेक्ट कर लेता है। तो ठीक है, हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसे लाइव करना, प्रैक्टिस करना, वो बिल्कुल अलग बात है। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इस विजडम को अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में कैसे अप्लाई करें? इसको करने के लिए हम 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1,
हर इंसान में, हर चीज में उस डिवाइन एनर्जी को देखने की कोशिश करना। नंबर 2, ट्रू डिवोशन प्रैक्टिस करना। नंबर 3, इग्नोरेंस और अटैचमेंट को छोड़ना। और नंबर 4, अपनी नॉलेज को लव और कंपैशन के साथ जोड़ना। लेकिन ये सच्ची भक्ति आखिर दिखती कैसी है? देखिए, ये दूसरों की मदद करने में दिख सकती है, जिसे हम सेवा कहते हैं। ये अपने हर काम को डिवाइन को डेडिकेट करने में दिख सकती है, या फिर ये बस उस डिवाइन पावर को दिन भर याद करने की एक सिंपल सी कोशिश भी हो सकती है। और एंड में जब नॉलेज की लाइट और डिवोशन का लव दोनों लाइफ में एक साथ आते हैं, तो एक वंडरफुल बैलेंस क्रिएट होता है। और यही बैलेंस हमें आगे ले जाता है जेन्युइन हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ। और अब ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जहां हम सिर्फ जानने से आगे बढ़कर महसूस करना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि असली स्पिरिचुअल जर्नी वो यहीं से शुरू होती है।